नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो स्पर्म के मसाइल के हवाले से है। इस हवाले से मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ ताकि अवामुन्नास को आगाही दी जा सके कि जो भी तरीक़ा इलाज हमारे इधर चल रहे हैं, क्या वो सारे के सारे ठीक हैं या मतलब कितने % ठीक हैं, या क्या किस तरह इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि हमारे इधर जो भी मुआलिज हज़रात हैं ना, ठीक है, हम उनको सही तरह मुआलिज भी कुछ लोगों को नहीं कह सकते कि वो बस पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। तो उस हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि जो सही इलाज है, चाहे आप जहाँ से भी करवाएँ, ठीक है, कम से कम आपको कुछ मालूमात हो कि हाँ भाई इस तरह होगा इलाज तो वो ठीक है। या तो ये है कि सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी बंदे की मनी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ऐसे ही किसी हकीम के पास या डॉक्टर के पास ना जाएँ। सबसे पहले आप एक रिपोर्ट होती है सीमन एनालिसिस, ठीक है, वो रिपोर्ट आप सीमन एनालिसिस करवा लें। उसमें आप खुद देखें, आप किसी भी रिपोर्ट को पढ़ने वाले या किसी भी आपको पता हो कि ये बंदा रिपोर्ट्स पढ़ सकता है, तो उसको आप सेंड करें या मतलब उसको दिखाएं कि इसमें क्या शो हो रहा है। या मतलब आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, अगर गूगल से आप ख़ुद थोड़ा बहुत इस हवाले से स्टडी कर लें तो उसमें आप कुछ चीज़ें देखेंगे कि स्पर्म काउंट, और इसके अलावा एक्टिव स्पर्म यानी कि हम उसको मोटिलिटी कहते हैं, और इसी में साथ में पास सेल RBC, ये चीज़ें आती हैं और भी मज़ीद आती हैं। मतलब ये है कि अगर किसी के ब्लॉकेज हो रही है तो फिर उसके लिए हमें और टेस्टों की तरफ जाना पड़ता है। मतलब ये है कि स्क्रूटल अल्ट्रासाउंड की तरफ आना पड़ेगा या और कुछ इस टाइप के रिपोर्ट्स हैं। मतलब कि अगर ज़्यादा मसला हो तो हार्मोन की रिपोर्ट्स जो होती हैं वो उसकी तरफ भी जाना पड़ेगा। लेकिन ये कि ये जो सीमन एनालिसिस रिपोर्ट है, इससे हमें काफ़ी तकरीबन 90% तक मदद मिल जाती है, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती दूसरे टेस्ट की। तो ये है कि तकरीबन आप इस रिपोर्ट को पहले अच्छी तरह देख लें कि आपको मसला क्या है। अगर पासल का मसला है तो फिर आप पासल का इलाज करवाएं। पासल के इलाज के अंदर मैंने 1 से 2 अदद परहेज़ बताए हैं। अगर आपका मुआलिज वो 1 से 2 अदद वो वाले परहेज़ नहीं बता रहा तो इसका मतलब ये है कि वो पास का सही तरीके से इलाज जानता ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर स्पर्म का इलाज है, स्पर्म का इलाज बड़े तरीके के साथ होता है। हर नुस्खा ये मतलब इस तरह बताया जाता है कि ये नुस्खा दें जी, मूसली सफ़ेद फ़लाँ फ़लाँ जी, इससे इलाज हो जाएगा, तो वो भी बिल्कुल नाकाम होता है। ठीक है, तकरीबन इसका इलाज जो है वो तकरीबन और अलग तरीके से होगा। अलग तरीके से मुराद ये है कि सबसे पहले इसके अंदर अगर तिब की बात करूँ, सबसे पहले हम इसके अंदर देते हैं मुअल्लद मनी नुस्खा। ठीक है, मुअल्लद और मुग़ल्लज़ में फ़र्क होता है। सबसे पहले मुअल्लद मनी जिससे सिर्फ मनी पैदा हो, उसके बाद आगे हमने मुग़ल्लज़ की तरफ आना होता है जिससे रतूबत या मनी जो है वो गाढ़ापन आए उसके अंदर। उसके बाद फिर उसके अंदर ख़मीर पैदा किया जाता है। ठीक है, ख़मीर पैदा करने के साथ साथ ही उसका जो बंदे की जो पावर है, या मतलब ये है कि उसका जो अगर मेल हार्मोन्स हैं वो भी बूस्ट होते हैं, यानी कि उसको उसमें ताकत महसूस होती है, और साथ ही में फिर स्पर्म पैदा होते हैं। ठीक है, फिर कुछ अतिब्बा यहाँ तक माहिर हैं कि वो रिपोर्ट करवाए बगैर मरीज़ के नब्ज़ देखे बता सकते हैं कि हाँ भाई यार तुम्हारे स्पर्म बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, या मतलब मरीज़ की अलामत पूछते हैं कि हाँ भाई अब पहले क्या था और अब क्या है, तो वो जान जाता है कि हाँ भाई अब मरीज़ का जो स्पर्म्स हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आप वैसे ही किसी हकीम के पास ना जाएं, पहले रिपोर्ट्स करवाएं। ठीक है, उसे भी पता होगा स्पर्म का ये मसला है और इस तरह इलाज होगा। ठीक है, वैसे अगर आप कहीं भी जा रहे हैं कि मतलब 18 के इलाज हो रहे हैं या फ़लाँ जगह या फ़लाँ जगह, तो और अगला मुआलिज भी आपसे रिपोर्ट्स नहीं ले रहा, तो वो आपके लिए तो आसानी पैदा कर रहा है, लेकिन ये है कि उसे यकीन जाने का खुद भी पता नहीं होगा कि वो इलाज क्या कर रहा है। वो बस तुक्काबाजी होगी कि जी पहले स्पर्म पैदा करने की दवाई दे दें, बस कि यहाँ हो सकता है उस चीज़ का उसे भी पता ना हो, बस वो आपको ताकत वाले नुस्खे दे ही जाए कि जी फ़लाँ चीज़ ले लो, फ़लाँ खाओ, फ़लाँ गोली कैप्सूल। तो ये तरीका ठीक नहीं है। इस वजह से ये मैंने वीडियो ये बनाई थी कि ताकि लोगों को पता भी चले, और कोशिश ये हो कि उन्हें ख़ुद पता होगा तो ज़ाहिर मुआलिज पर भी एक ज़िम्मेदारी होगी कि भाई सीधे तरीके से इलाज करना है, चाहे टाइम जितना भी लगे। अब ज़ाहिर नॉर्मल स्पर्म का जो सही तरीके से इलाज अगर करना हो ना, तो नॉर्मल अगर आप पूछें इससे कम और ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन जो नॉर्मल इलाज है इस स्पर्म के इलाज का वो तकरीबन 1 महीने से लेके तकरीबन 2 महीने तक है। ठीक है, इसी तरह अगर एज़ोस्पर्मिया का मरीज़ है, मतलब ये है कि जिसके ज़ीरो स्पर्म है, उसका इलाज तकरीबन 3 से 4 महीने तक जा सकता है। पासल का जो अकेला इलाज है वो तकरीबन 15 से 20 दिन का होता है। स्पर्म का जो इलाज है वो तकरीबन 25 दिन से लेके, या आम लफ्ज़ों में 15 दिन तक भी इलाज है, लेकिन ये कि 25 दिन से लेके तकरीबन 40 दिन तक इलाज होता है। ठीक है, अब ये जो हकीम देते हैं जी कि 5 दिन में स्पर्म पूरे, 7 दिन में, या मतलब ये यूट्यूब पे कई दफ़ा देखा थंबनेल में कि जी एक ही खुराक खाएँ तो स्पर्म पूरे, ये सिर्फ मुबालगा रही है, सिर्फ झूठ है। तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से बचें, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगी, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमान।